खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे? ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा में जो चीजें हुई हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर, उससे एक ही चीज पता चलती है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ कनाडा बढ़ता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान और कनाडा के बीच में कोई ज्यादा अंतर अभी बचा नहीं है, और जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं कनाडा के अंदर, कैनेडियन सिटीजन को अपने आप सोचना पड़ेगा कि भाई किस उनको अपने देश को लेके जाना है, क्योंकि जिस तरफ उनका देश अभी जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर देम इटसेल्फ। भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी सारे रिएक्शंस आए हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं हम, और बात करेंगे जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक नैरेटिव इन लोगों ने चला रखा है, वो किस तरीके से डब्बे में जा चुका है, उसका अभी कोई वैलिडिटी बची नहीं है। कि भारत ने ट्रूडो को जम के खरी खोटी भी सुनाई और एक तरह से कहें कि जम के लात मारी ट्रूडो को, और साफ कह दिया कि ये जो ट्रूडो है ये आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और ये आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है, और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। इस वक्त हम बात करेंगे कनाडा में टेम्पल्स पर हमले हो रहे हैं। हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया है टोरंटो में, ब्रैम्पटन में भी, तो ये एक बड़ा इशू बन चुका है। दोस्तों, हुआ ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, खासतौर से उनकी जो नॉर्मल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उधर उसने खालिस्तानी भर दिए हैं। यानी कि कनाडा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? जब आपने किसी खालिस्तानी को पुलिस में लगा दिया, अपनी फौज में लगा दिया, अपने बॉर्डर कंट्रोल पे लगा दिया, अपने इमिग्रेशन पे लगा दिया, अपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, आपके उसको लाइक करने या डिसलाइक करने की क्या वैल्यू है? बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है। सबसे पहले देखें, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि साहब, ये जो जितनी भी वायलेंस हुई है, ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते हैं। और यहां पर तो हम बोलते हैं कनाडा की गवर्नमेंट को कि साहब, जिन जिन चीजों ने करी, लोगों ने करे, उनको तो पहले प्रोसिक्यूट करें, और एक एक्सपेक्टेंसी रहेगी भारत की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्पेशली हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके ऊपर प्रोटेक्शन उनको देनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि साहब, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर थ्रेटन और यहाँ पर इंटिमिडेशन कर रहे हो, ये दिस इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनीबडी। हैरेसमेंट, वायलेंस, इंटिमिडेशन करके वर्ड्स यूज करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब तो हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट आता है मोदी साहब का। मोदी साहब ने, आई थिंक दिस इज रियली हिटिंग हार्ड। मोदी साहब ने बोला कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक। अब ये वर्ड थोड़ा ध्यान से देखिए। डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा, माना हुआ, प्लान किया हुआ अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा। इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स। मतलब मोदी साहब की तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डेलिबरेट अटैक मतलब आपने सोच समझ के, ये पूरी एक साजिश की तरह इसके तहत इसके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब हैं, अपॉलिंग है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है, और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जैसे कहते हैं ना,
एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें खतरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। तो मैंने कहा ट्रूडो ने, क्योंकि अब यह स्पष्ट आ गया है कि ये सारा काम जो है वो ट्रूडो की सहमति से हुआ। टर्डो यानी टर्ड ऑयल ने, टर्ड वाटर ने, उस टर्ड वाटर ने खालिस्तानियों के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। कैनेडियन टेररिस्ट खालिस्तानी जो है वो क्या है, खालिस्तानी जो है वो कैनेडियन टेररिस्ट है। और ये जो हमला उन्होंने हिंदू मंदिर पर किया है, उसमें आप ये देखें कि जो वहाँ पुलिस तैनात थी वो पुलिस हिंदुओं पर ही एक्शन ले रही थी। यानी इन खालिस्तानियों को, इन कैनेडियन टेररिस्ट को पूरी तरह से सहयोग करते हुए और साथ में वहाँ हिंदुओं के ऊपर ही एक्शन ले रही थी। इसी तरह का काम जो है वो जो वेस्ट खालिस्तान है सरे, वहाँ सरे में जो हुआ, और वहाँ पर भी वहाँ के भी वीडियो आ रहे हैं कि जो पुलिस थी वो पूरी तरह से जो ये हमलावर थे, जो हिंसक लोग थे, उनके विरुद्ध कुछ ना बोल के, और जो उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनसे बचाव का प्रयास कर रहे थे, उन्हीं को गिरफ्तार कर रही थी। कि यहाँ की एक 18 साल से कम के बच्चे को भी उन्होंने बड़ी ही निश्चिंतता पूर्वक गिरफ्तार किया, और वो पूरा वीडियो जो है वो पूरे विश्व में वायरल है इस टाइम। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इस अटैक को कंडेम किया गया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपके सामने रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से भी कंडेम किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, और उन्होंने क्या कहा है। लेकिन पहले आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स पे बात की लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कंडेम वायलेंस एट हिंदू टेम्पल इन कनाडा ऑन ब्रैम्पटन इंसिडेंट। उनकी ये स्टेटमेंट है। India condemns the act of violence perpetrated by extremists and separatists at the Hindu Sabha temple in Canada's Brampton, with an expectation that those indulging in violence will be prosecuted, the Ministry of External Affairs said on Monday. In a statement, the ministry also said that New Delhi remains deeply concerned about the safety and security of Indian nationals in Canada. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर हमला किया गया है और वह उसकी निंदा करते हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर को खालिस्तान समर्थकों ने निशान बनाया था। चरमपंथियों ने हिंदू भक्तों पर भी हमला किया। हमलों के बाद कनाडा में हिंदू समुदाय के लिए काम करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने मंदिर पर हमले का एक वीडियो साझा किया और कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने बच्चों और महिलाओं पर हमला किया।